जय हिंद, राम राम सभी को। इस वीडियो में अपन देखेंगे राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चाहे आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कृषि पर्यवेक्षक या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हो, या पशु परिचर और राजस्थान में जितनी भी भर्तियां आ रही है, जैसे पटवारी की आएगी, ग्राम सेवक आएगी, सब इंस्पेक्टर आएगी, सभी भर्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो शुरू करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है अपना, 12वीं सदी में अजमेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? 12वीं सदी में अजमेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? अजय राज, अजयपाल, आनाजी या पृथ्वीराज चौहान? तो देखो, 12वीं सदी में अजमेर नगर की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी अजय राज के द्वारा। किसके द्वारा? अजय राज के द्वारा। अजयपाल ने क्या किया? अजयपाल का ध्यान रखना, अजमेरू दुर्ग, यानी या तो अजमेर दुर्ग या अजमेरू दुर्ग, ये ध्यान रखना। अजमेरू दुर्ग, अजमेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो है अजय पाल ने, ये जरूर ध्यान रखना। फिर है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो देखो, पृथ्वीराज चौहान 1177 में, इनके पिता का नाम था सोमेश्वर। उनकी मृत्यु होने के बाद वे, इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। उनके संरक्षण से इन्होंने 11 साल की उम्र में गद्दी संभाली थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने कितनी उम्र में गद्दी संभाली थी? तो 11 साल की उम्र में। पिताजी का नाम था सोमेश्वर और उनकी मृत्यु हुई थी 1177 में। 1177 में ये गद्दी पर बैठ गए। तो ये ध्यान रखना एक। तो दूसरा ध्यान रखना कि इन्होंने तराइन का पहला युद्ध जीता था। उत्तरायण का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, ये जरूर ध्यान रखना। तराइन के दो युद्ध हुए थे, 1191 में पहला और 1192 में दूसरा हुआ था। 1191 वाले में तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन जो दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। क्यों जीता, किस लिए जीता? तो वो ध्यान रखना कि देखो, इन्होंने कन्नौज का एक राजा था जयचंद, उसकी बेटी का नाम था संयोगिता, उसका हरण कर लिया था और हरण करके विवाह कर लिया था, जिसके कारण जयचंद नाराज हो गया था और नाराज होके वो मोहम्मद गौरी के पास चला गया और उसने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान तृतीय चुनाव सॉरी युद्ध हार गए थे। तो ये ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, उसकी विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी ने दिल्ली का शासन किसे सौंपा? तो दिल्ली के शासन का कार्यभार सौंपा था, उसका सेना नायक था एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासन सौंपा था, ये ध्यान रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था वो था इल्तुतमिश, जिसके कारण इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आपने देखो, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि भी थे, उनका नाम था चंद्रबरदाई। उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, तो ये पूछा जाता है। तो वो चंद्रबरदाई ने लिखा था, और ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और पृथ्वीराज विजय किसने लिखा, तो ये जयानक ने लिखा था, ये जरूर ध्यान रखना। फिर क्या पूछा जा सकता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान के ही शासनकाल में आए। तो यानी अपन ने एक क्वेश्चन के हिसाब से काफी क्वेश्चंस देख लिए, और इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आराम से आपका जीके क्लियर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं अपन। औरंगजेब द्वारा उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कहाँ जीता गया? भाई, औरंगजेब ने उत्तराधिकार युद्ध कहाँ जीता था? धर्मत मध्य प्रदेश में, खानवा भरतपुर में, बयाना भरतपुर में, या दोराई अजमेर में? तो ये ध्यान रखना, औरंगजेब और दारा के बीच में लड़ाई हुई थी दोराई का युद्ध में। कौन से युद्ध में? दोराई में। उत्तराधिकार युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा सिखों के मध्य, वो हुआ था दोराई, जगह है अजमेर में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दोराई का युद्ध कब हुआ, तो ये जरूर ध्यान रखना। तो दोराई का युद्ध हुआ था 14 मार्च 1659, यानी 1659 में। दोराई का युद्ध कब लड़ा गया है, ये जरूर ध्यान रखना। 14 मार्च 1659 में लड़ा गया। कहाँ है दोराई? तो अजमेर में। और किस किस के बीच लड़ा गया? तो औरंगजेब और दारा सिखों के मध्य लड़ा गया था। तो ये तो हो गया धर्मत, ये मध्य प्रदेश में ही। खानवा का युद्ध ये भी पूछा जाता है, और एक ये बयाना का युद्ध, ये जरूर ध्यान रखना। तो ये किस किस के मध्य लड़ा गया? तो देखो, राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। यानी बयाना और खानवा का युद्ध किस किस के बीच?
तो सांगा और बाबर के युद्ध। अब समझते हैं अपन, पहले तो देख लेते हैं बयाना का युद्ध। बयाना है कहाँ पे? भरतपुर में। बयाना का युद्ध तो लड़ा गया था 16 फरवरी 1527 को। यह ध्यान रखना, 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें सांगा जीत गया था। लेकिन एक महीने और एक दिन बाद यानी 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। वो सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया। पहले में सांगा जीते, दूसरे में बाबर जीत गए। तो ये जरूर ध्यान रखना। और इसमें और क्या चीजें ध्यान रखनी है? ये चीज ध्यान रखनी है, जो दूसरा युद्ध हुआ था उसके बाद, यानी इस युद्ध में सांगा का जो सेनापति था, पठान सेना नायक, वो था हसन खां मेवाती। ये भी ध्यान रखना। और इस युद्ध में सांगा के 80 गांव हो गए थे, और 80 गांव होने के बाद में 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हो जाती है कालपी दोसा में। तो ये जरूर ध्यान रखना। भयानक आपने देख ही लिया। चलो अगला देखते हैं अपन। 14वीं शताब्दी में निर्मित विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है जहां विधिवत पूजा अर्चना की जाती है? तो देखो, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? तो ये पुष्कर, पुष्कर में है। और दूसरा जो है वो आसोतरा बाड़मेर में है। दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर है वो आसोतरा में है, ये ध्यान रखना। चलो अगला देखते हैं अपन। पुष्कर में रत्नागिरी पर्वत पर स्थित ब्रह्मा जी की पत्नी मां सावित्री के मंदिर में कब मेला बढ़ता है? ये आपको बताना है कि ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम क्या था भाई? तो वो मां सावित्री देवी था। और उनका मेला कहाँ बढ़ता है? तो पुष्कर में बढ़ता है। कहाँ पे? कौन से पर्वत पे? रत्नागिरी में। देखो पैटर्न यही होता है, एक बार ये पूछ रहा है तो दूसरी बार वो इससे रिलेट करके पूछ लेगा कि ये मेला कहाँ पे बढ़ता है, किस पर्वत पर बढ़ता है। तो इस हिसाब से ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो बैसाख पूर्णिमा को, वैशाख पंचमी को, श्रावण तृतीया को, या भाद्र शुक्ल सप्तमी को। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वही अपना चैनल तैयारी तक के नाम से, टेलीग्राम चैनल, तो ये सब ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी तैयारी तक, टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह या ऑब्जेक्टिव जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालता हूँ मैं, तो वहाँ आप आराम से देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भादवा की शुक्ल सप्तमी, यानी सावित्री देवी का मेला कब लगता है? तो वो भादवा की शुक्ल सप्तमी को लगता है। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थल अजमेर जिले में स्थित है? देखो, फूल सागर वीर तालाब, हैप्पी वैली, शौर्य उद्यान, या उपयुक्त सभी। तो देखो, फूल सागर वीर तालाब, हैप्पी वैली और शौर्य उद्यान, तीनों का तीनों कहाँ है? तो ये तीनों ही अजमेर जिले में है। तो ये ध्यान रखना। अब अपन इनकी चर्चा कर लेते हैं, फूल सागर तालाब की। तो फूल सागर तालाब किसने बनवाया था? तो 1872 में कर्नल डिक्सन ने बनवाया था। कर्नल डिक्सन ने बनवाया था 1872 में, ये ध्यान रखना। फिर है हैप्पी वैली। हैप्पी वैली किसने बनवाई थी? तो हैप्पी वैली है अजमेर में चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। देखो, पहाड़ियों से घिरा हुआ चारों तरफ का क्षेत्र है, उसे हैप्पी वैली के नाम से जाना जाता है, यानी हैप्पी वैली वहीं पे है। फिर है शौर्य उद्यान। शौर्य उद्यान है तो ये अजमेर का जो मिलिट्री स्कूल परिसर है उसके अंदर ये बना हुआ है, और इसका उद्घाटन हुआ था 27 अप्रैल 2005 को। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। चलो अगला देख लेते हैं अपन। अजमेर स्थित चश्मा ए नूर महल का निर्माण अजमेर स्थित चश्मा ए नूर महल का निर्माण किस मुगल बादशाह द्वारा करवाया गया? तो अकबर द्वारा, जहांगीर द्वारा, शाहजहां द्वारा, या हुमायूं द्वारा। तो इसका निर्माण करवाया था जहांगीर द्वारा, ये ध्यान रखना। चश्मा ए नूर किसने करवाया था? जहांगीर ने। चश्मा कौन लगाता था? जहांगीर लगाता था। तो ये ध्यान रखना। अगला है निम्न में से कौन सा स्थल अजमेर जिले में नहीं है? कौन सा स्थल अजमेर जिले में नहीं है? तो भूकंप वेधशाला बिल्कुल अजमेर में है। बघेरों का तोरण द्वार, रंगनाथ मंदिर,
तो ये सारे के सारे अजमेर जिले में है। अकबर के किले मैगजीन को भी कहते हैं, यानी अकबर का जो किला है इसे मैगजीन का किला भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम बताना है कि मैगजीन के किले को यह भी कहा जाता है नूर महल, छपा खाना, दौलत खाना या दीवान खाना। तो ये बताना है अकबर के किले जो मैगजीन का दुर्ग है इसे दौलत खाना भी कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 अपना सही हो जाएगा, दौलत खाना भी कहा जाता है। चलो ये बताओ भाई, 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा इल्तुतमिश के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा या फिरोज तुगलक के द्वारा। तो मैंने आपको बताया था कि जो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था भाई? मोहम्मद गौरी का गुलाम था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये ध्यान रखना ये गुलाम वंश का संस्थापक भी था। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले अगर शासन किया था तो वो गुलामों ने किया था। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ऐबक था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और ऐबक का गुलाम था वो इल्तुतमिश था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर है क्वेश्चन है अपना, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? तो ये अजमेर में है। और किसने बनवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? तो संस्कृत विद्यालय था उसको तोड़ के बनाया था। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ से जो संस्कृत विद्यालय को तोड़ के जो सामान निकला था उसको ले जाके उसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई थी दिल्ली में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कहाँ पे बनवाई थी? वो दिल्ली में बनवाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा इसने अजमेर में बनवाया था। तो ये जरूर ध्यान रखना आपको। अगला है भाई, अजमेर की फौज सागर झील का निर्माण कब हुआ? अजमेर की फौज सागर झील का निर्माण कब हुआ? तो 1627 में, 1650 में, 1891 में या 1900 में। तो देखो अजमेर में जो फौज सागर झील है उसमें किस नदी का पानी आता है? तो ये बांडी नदी का पानी आता है। बांडी नदी का पानी किस झील में आता है? तो फौज सागर में। और इसका निर्माण हुआ था 1891 से 92 में। 1891 में फौज सागर झील का निर्माण हुआ था। इसमें बांडी नदी का पानी आता है। चलो अगला है, भारत का मक्का नाम से प्रसिद्ध, भारत के मक्का नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? सिक्कर, दिल्ली, अजमेर या मुंबई। तो देखो भारत का मक्का है वो किसे कहा जाता है? अजमेर को। किस लिए कहा जाता है? कि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। जहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना ये रजब माह में उर्स का आयोजन किया जाता है। रजब माह में ख्वाजा साहब का उर्स बढ़ता है। और ये पूछा गया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया है कि ये कब बढ़ता है? तो ये देखो रजब की 1 तारीख से 6 तारीख के बीच, रजब की 1 तारीख से 6 तारीख के बीच, ये जरूर ध्यान रखना। या आपसे ऐसे भी पूछा जाता है 1 रजब से 6 रजब के बीच, ये भी जरूर ध्यान रखना। या पूछा जाए कि ख्वाजा साहब का उर्स कहाँ बढ़ता है? अजमेर में बढ़ता है। कब बढ़ता है? तो ये रजब माह की 1 से 6 तारीख तक ये बढ़ता है। इस हिसाब से ध्यान रखना। और अजमेर को गरीब नवाज की नगरी भी कहा जाता है। अजमेर को गरीब नवाज की नगरी भी कहा जाता है। चलो अगला देख लेते हैं अपन, अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ है भाई? अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ पर है? अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ है? तो ये आपको बताना है। अब्दुल्ला खां का मकबरा ये अजमेर में है। अगला देखते हैं, टुकड़ा का मकबरा कहाँ है भाई? ये बताना है। टुकड़ा का मकबरा, ये मकबरे आपको ध्यान रखने। टुकड़ा का मकबरा है तो ये किशनगढ़ में है। टुकड़ा का मकबरा किशनगढ़ में है। चलो अगला देख लेते हैं अपन, पंचकुंड जहां पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे थे कहाँ स्थित है? पुष्कर में, भरतपुर में, दौसा में या सवाई माधोपुर में? पंचकुंड कहाँ है? ये जरूर ध्यान रखना। पंचकुंड है ये पुष्कर में है। और यहाँ पर एक अभ्यारण्य भी है, वो कौन सा है? कृष्ण अभ्यारण्य है। तो ये ध्यान रखना, कृष्ण अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये पुष्कर में है। तो ये जरूर ध्यान रखना। जिसका एक दूसरा नाम है सुदाबाई। कृष्ण अभ्यारण्य का दूसरा नाम क्या है? सुदाबाई। ये आपको ध्यान रखना है।
यानी पंचकुंड कहाँ है? पुष्कर में। यहाँ पे एक कृष्ण अभ्यारण्य भी है और इस कृष्ण अभ्यारण्य का दूसरा नाम है वह है सुदाबाई। चलो अगला देख लेते हैं। शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस किले में स्थित है? सॉरी, किस किले में स्थित है? शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस किले में स्थित है? मेहरानगढ़ में, कटारगढ़ में, तारागढ़ में या भरतपुर दुर्ग में? तो ये आपको बताना है, सोचना है। तो ये कहाँ होगा? तो आप आराम से बता सकते हो, ये तारागढ़ में। तारागढ़ कहाँ है दुर्ग? तो ये अजमेर में है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? तो ये अजमेर जिले में है। और ये भी ध्यान रखना, तारागढ़ का जो अजमेर दुर्ग में तारागढ़ है उसमें हजरत मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है। वहां पर एक घोड़े की मजार भी है जो हिंदुस्तान में केवल अजमेर में ही। ये ध्यान रखना कि घोड़े की मजार कहाँ है? तो ये तारागढ़ दुर्ग में ही है। और वो कहाँ है? तो किसमें? तो हजरत मीरान साहब दरगाह के परिसर में है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना आप। चलो अगला देख लेते हैं। राजस्थान के किस जिले में दरगाह परिसर में घोड़े की मजार है? अच्छा, अभी बताया, आ गया ना वापस क्वेश्चन। दरगाह परिसर में घोड़े की मजार है, तो घोड़े की मजार कहाँ है? तो वही है, मीरान साहब की दरगाह परिसर में है। ये भी पूछा जाता है मीरान साहब की दरगाह कहाँ है? तो ये तारागढ़ अजमेर में है। मीठे साकी कहाँ है? गागरोन में है। चलो, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर है एक, अजमेर में। चलो अगला क्वेश्चन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साहबजादे ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साहबजादे ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर है? तो ये सरवाड़ में है। कहाँ पे है? सरवाड़ में। तो ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोकण तीर्थ किसे कहा जाता है? कोकण तीर्थ किसे कहा जाता है? कोकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जगह वो आपको बतानी है। रणकपुर है, पुष्कर है, माउंट आबू है या बीकानेर है? कोकण तीर्थ किसे कहा जाता है? पुष्कर को ही कहा जाता है कोकण तीर्थ। चलो अगला है। आमेर के राजा मान सिंह द्वारा निर्मित भव्य मान महल कहाँ स्थित है? भाई मान महल बताना है। और चलो मैं एक चीज और इसमें ऐड कर देता हूँ, पांचवा ऑप्शन में ही डाल देता हूँ इसमें। आमेर, चलो एक और दे देता हूँ मैं ना, प्रॉपर जयपुर शहर में। चलो अब गैस करो। देखे, आमेर के राजा मान सिंह द्वारा निर्मित भव्य मान महल कहाँ स्थित है? पुष्कर में, किशनगढ़ में, नाथद्वारा में, सांबर में, आमेर में या जयपुर में? पहली बार है, आपको 6 ऑप्शन मिल रहे हैं। हालांकि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने भी 5वां ऑप्शन दे दिया है जो अनुत्तरित प्रश्न के लिए। अगर आप चार में से कोई सा भी नहीं कर रहे हो, अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हो क्वेश्चन को, तो आपको 5वां घोड़ा भरना है। अगर आप 10% से ज्यादा घोड़े अगर खाली छोड़ देते हो तो आपको फिर वो आपके ओमा चेक ही नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आंसर बताना है। तो आमेर के राजा मान सिंह द्वारा जो भव्य मान महल था, तो मान महल से ध्यान रखना पुष्कर में बनाया हुआ है। मान महल कहाँ है? पुष्कर में। अगला क्वेश्चन है। 1464 ईस्वी में ख्वाजा साहब की पक्की मजार व उस पर गुम्मद किसने बनवाया था? ख्वाजा साहब की पक्की मजार और उस पर गुम्मद किसने बनवाया था? महमूद खिलजी ने, होसेंग शाह गोरी ने, ग्यासुद्दीन ने या मीर उस्मान ने? तो यह ध्यान रखना। चलो, दिल्ली सल्तनत पे तुगलक वंश ने शासन किया था। और ये तुगलक वंश कौन से क्रम का था ये भी पूछा जाता है, तो आपको इस हिसाब से ध्यान रखना है। जीके TSL। तो गुलाम खिलजी तुगलक यानी तीसरा शासक था। और ये तुगलक, इनमें सबसे बड़ा नाम तुगलक का, यानी सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश था, तो वो तुगलक वंश था। और तुगलक वंश का संस्थापक ही गयासुद्दीन तुगलक था। इस हिसाब से ध्यान रखना। तो जो ख्वाजा साहब की जो मजार है उस पर गुम्मद गयासुद्दीन तुगलक ने ही बनवाया था। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं अपन। वीडियो अपना पूरा हो गया है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब
करना ना भूलें। और अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हो। और कोई भी टॉपिक आपका कमज़ोर है और आप उसको पहले करवाना चाहते हो या आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं पहले उस पर ज़रूर काम करूँगा और आपको अच्छे से याद करवाने की कोशिश भी करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। राम राम सभी को।